हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड विजिबल है? यस सर। गुड। लास्ट क्लास हम लोगों ने कहाँ से स्टडी किया था? Faraday's first law. Faraday's first law. What is Faraday's law? Just tell us what the Faraday's law. Faraday law बताइए। What is the Faraday law? बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक में? हेलो, आ रही है। तो मैंने कहा कि लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो पहले तो व्हाट इज द ईएमआई ये बताइए मुझको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गुड। होता क्या है ये बता सकती है मुझको आप? यस सर। सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो इंड्यूस करता है ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होने से एक करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। गुड गुड। तो फैराडे लॉ क्या था कि दो लॉ था ना कि पहला लॉ था कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द कॉइल। नहीं, a second था the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the EMF, यानी E directly proportional d phi by dt। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला वो निकाला था E इक्वल टू माइनस एन डी phi by dt। ये हम लोग किया था ना। तो व्हाट इज द साइन ऑफ दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इंडिकेट्स हियर? नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें क्या बताता है? सर इसकी डायरेक्शन फ्लक्स के अपोजिट है। बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज सर्किट। ठीक है। तो व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। Method of producing induced EMF. We know that E equal to minus d phi by dt। कितना? यहाँ phi क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी वी ए cos थीटा बाय dt। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
हेलो, यस सर। लिख सकते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, in a closed loop, can be produced by changing either by, क्या क्या चेंज करने से हो सकता है? पहला हो सकता है एरिया से हो सकता है, एरिया ऑफ क्लोज लूप। और क्या चेंज हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम, मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम। तीसरा क्या हो सकता है? ओरिएंटेशन ऑफ लूप, ओरिएंटेशन ऑफ लूप with respect to direction of the magnetic field. क्लियर हुआ? सर हाँ बोलिए। क्या बोलिए? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मीटिंग क्या? में स्टूडेंट्स हैं सर। हाँ, सर मीटिंग में स्टूडेंट्स हैं। हो गया? यस सर। ओके, अब हम लोग का टॉपिक आज क्या है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है फैराडेज लॉ का। एंड फाई इक्वल टू, क्योंकि फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना भाई, मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। So the induced EMF in a closed loop can be produced by changing either by area, this one area of a closed loop, magnetic field with the time, orientation of loop with respect to direction of magnetic field. So these are the method of producing induced EMF. यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हो गया, नोट हो गया। रब करें, रब कर दो।
एक मिनट सर। हो गया सर। तो ये जो there is some failure of Faraday's law. Faraday's law कहीं फेल कर गया। कहाँ फेल कर गया भाई? So it does not tell us about the polarity of induced EMF. Faraday's law does not tell us about the polarity. तो वहाँ वो फेल कर गया वहाँ पे। So later on another scientist, that is the name of that scientist was Lenz, who corrected that one. So Lenz law, Lenz's law, Lenz's law. Lenz's law, it tells us about the direction of induced current in a closed loop. That is, it tells us about the direction of induced current in a closed loop. जो कि यहाँ पे ये फ्राडे ने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसको। फ्राडे doesn't tell us about the direction of induced current in a coil. तो इसको लेंज ने इसको क्लियरफाई किया। So Lenz law tells us about the direction of induced current in a closed loop, and so it tells us about the Lenz law. It gives the direction of induced current in a loop. It gives the direction of induced current in a closed loop. This one is one. So see, बता एक statement. It states that the polarity of polarity समझते हैं? Polarity समझ में आता है? Yes sir. ठीक। It states that the polarity of induced EMF is such that it opposes the it states that the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produce it.
तो E equal to minus n d phi by dt. Negative sign shows that induced EMF opposes the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux in a closed circuit. देखिए, तो नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है? It shows that the induced EMF opposes the rate of change of magnetic flux. स्टेटमेंट को फिर से ध्यान समझिए, क्या कह रहा है? It states that the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it. इसका मीनिंग समझ में आया? हेलो, इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। क्या है बताइए मुझको, समझाइए। सर किसी लूप में जब अंदर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो सर उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। सही बात है, बिल्कुल। इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ। इसको इसी चीज को मैं एक फिगर से समझा रहा हूँ आपको। इसको नोट डाउन कर लिए हैं? यस सर। इसको रब करें? यस सर। ओके, मैं इसी स्टेटमेंट पे फिगर से समझा रहा हूँ। Suppose that this is a coil and the coil is connected with the galvanometer. ठीक ना? This is a coil and this one is a bar magnet. Bar magnet. When initially both are at rest, then there is no deflection in the galvanometer. Galvanometer doesn't show any deflection. किस कंडीशन में? जब दोनों रेस्ट पे था। So Faraday states that whenever there is a relative motion between the bar magnet and the coil, an induced EMF develop in it. ठीक, यहाँ पर तो Faraday ने सिंपल इतना कर दिया कि whenever there is a relative motion between the coil and the bar magnet, an induced EMF develop on it. बस यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा वो फ्राइडे ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट वाज एक्सप्लेन बाय द लेंजेस। तो लेंजेस ने क्या कह दिया कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। अब अगर बार मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं टुवर्ड द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अब इसका व्हेन द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल, तो इसका अपर पार्ट ऑफ द कॉइल होगा वो सेम पोलैरिटी हो जाएगा? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर से समझिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। तो अपोज कब करेगा? जब सेम पोलैरिटी होगा तभी नहीं करेगा भाई। ये नॉट लेके आ रहे हैं तो अपर पार्ट भी सेम पोलैरिटी का होगा तभी एक दूसरे को अपोज करेगा।
आया ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? ये कह रहा है, लेंज़ेस लॉ कह रहा है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ पहले, इससे पहले फैराडे समझिए। फैराडे का कहना था कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर जाएगा। सिंपल ये था। तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो लेंज़ेस ने कहा कि व्हेनेवर the direction of induced EMF in this coil, the quality of induced EMF is quality मतलब positive negative. The quality of induced EMF in the coil is such that it opposes the coil. ये अपोज कब करेगा? जब सेम पोलैरिटी के यहाँ पे हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब अगर इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं टुवर्ड द कॉइल तो क्या करेगा? इसका जो नियर पार्ट जो कॉइल होगा सेम डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ये जो करंट फ्लो का इसका क्वालिटी सेम एज दिस वन हो जाएगा, यानी इसका जो क्वालिटी होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा। दिस इज द लेंज़ेस लॉ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। एक अनदर एग्जांपल से समझाते हैं। एक रेजिस्टेंस है, दिस इज अ बल्ब। अब अगर हम की को प्रेस करेंगे इमीडिएटली कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? ये 1 करेगा या 2 करेगा? When we press the key, then immediately which bulb will be glow? And reason भी देने हैं आपको। ऊपर वाला। ऊपर वाला। क्यों भाई, नीचे वाले से क्या दुश्मनी है? तो क्योंकि इंडक्टेंस में तुरंत करंट जाता है ना तो शॉर्ट कर जाता है, मतलब धीरे धीरे होता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ भाई। शॉर्ट कर जाएगा तो ब्रेक कर जाता है मतलब पहले में। और कोई कुछ रीजन बताओ, और कोई बताओ। ये रीजन सही नहीं हुआ भाई। और कोई बता सकते हैं? एनीवन? चलो एक अनदर एग्जांपल देते हैं, शायद उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ। अभी विंटर के समय में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर देखा है? हैव यू सीन द इलेक्ट्रिक हीटर? हेलो? यस सर, धीरे धीरे ग्लो करता है। जब हम उसमें स्विच ऑन करते हैं, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल लगा हुआ है, जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो क्या इमीडिएटली पूरा कॉइल ग्लो कर जाता है क्या? हीट हो जाता है क्या? नो सर, धीरे धीरे करता है। या अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो क्या इमीडिएटली ऑफ हो जाता है? नो सर, नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? ठंड के मौसम में हीटर का तो यूज किया आपने, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स क्या है इसको समझने की कभी कोशिश भी नहीं किया। नहीं तो उसमें इंडक्टर लगा होता है ना, तो करंट हाँ, उसमें जाता है तो धीरे धीरे करके उसमें करंट पास करता है, कोई ग्लो लॉ करता है। है, कोई लॉ है फिजिक्स का इसमें क्या? कोई लॉ भी है? Is there any law behind these three figures? Answer is the yes. The law is Lenz law. Lenz law क्या कहता है कि the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it.
अब जब हम इसको यहाँ से की को ऑन कर रहे हैं तो अब इसको यहाँ से पहुंचा, ये कॉल इसको अपोज कर रहा है, फिर ये इसको अपोज कर रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है। तो इट टेक सम टाइम लाइक दैट। जब हम यहाँ पे इसको ऑन कर रहे हैं तो ये इसको एक दूसरे को अपोज करते चला जा रहा है। Lenzoi कहा कि the quality of induced EMF is such that it opposes the cause which produces, ये यानी एक दूसरे को ये अपोज कर रहा है। That's why it takes some time। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे जब कर रहा है इसको, फिर इसको यहाँ तक वापस आने में it takes some time। अगेन फिर ये कॉल इसको अपोज कर रहा है, ये इसको अपोज किया, ये इसको अपोज किया, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे ये बात तो नहीं है, यहाँ पे इमीडिएटली बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, लेंस लॉ क्लियर हुआ? लेंसेज लॉ क्लियर हुए? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। अब ये कि दोस्तों हम फिगर से इससे समझाए थे मैग्नेट से, ये मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल है। ये कॉइल है। कहते हैं कि the quality of induced EMF is such that it opposes the cause, यानी इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इधर आने में ये अपोज कर रहा है। तो अपोज कैसे करेगा? तो ताकत से नहीं करेगा भाई, पहलवान तो है नहीं कि ताकत लगा दिया क्या अपोज कर दो जी इसको मिलकर के, 2-3 लोग मिलकर के, वो नहीं करेगा। यहाँ फिजिक्स अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? तो इसका ये जो कॉइल है, ये जो अपर पार्ट का जो कॉइल है, ये कॉइल सेम पोलैरिटी हो जाएगा। जब सेम पोलैरिटी हो जाएगा तो क्या करेगा? ये एक दूसरे को अपोज करेगा। दिस इज द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। दिस इज द लेंज लॉ। रब कर दें? यस सर। यस सर। लेंज लॉ क्लियर हो गया ना भाई, या दिक्कत अभी भी है? चलिए, टॉपिक है लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, मैं 12th का क्लास टीचर हूं, 12th के बच्चों से भी, ये जनरल है सभी के लिए, कि सारे बच्चे लॉग इन अपने ओरिजिनल नेम, आपका नाम, रोल नंबर, सेक्शन के साथ इंटर करें व्हाट्सएप ग्रुप में और स्नैप होमवर्क में। आपको 2 दिन, एक से दिन 2 दिन का टाइम देंगे। अगर आप नहीं इंटर करेंगे तो मैं सारे को ब्लॉक कर दूंगा। स्नैप होमवर्क, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, एक ही नाम से कई बच्चे हैं, फिर पता नहीं चलता है कि कौन बच्चा क्या है। इससे आपके अटेंडेंस देने में हमको दिक्कत हो रही है। तो सारे बच्चे 12C के कम से कम पहले तो ये जो सुन लें, आप अपने आप को ओरिजिनल नेम के साथ इंटर करें। नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर और सेक्शन के साथ आप स्नैप होमवर्क में उसके साथ जुड़े। तभी तो मेरे क्लास में सेक्शन 40 बच्चे हैं, लेकिन मेरा लिस्ट में 57 बच्चे दिखा रहा है। ये प्लीज आप लोग अपने आप को ठीक करें, नहीं तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा सभी को। जो नहीं समझ में आएगा, जिसका नाम होगा ठीक है, अदरवाइज मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। ये ध्यान रहे। ओके, हम लोग टॉपिक पढ़े कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? What do you mean conservation of energy?
Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. Sir, total energy of an isolated system remains conserved. सही बात है, 100% सही है। अच्छा मान लो सिर्फ हम लोग कंजर्वेशन का मीनिंग पूछे, नॉट रिलेटेड विद एनर्जी साइंस, तो क्या बोलेंगे हम लोग? neither be created nor be destroyed, only changes its form? नहीं, तो कोई ऐसा एग्जांपल से तो समझा सकते हैं। सर दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, नॉट रिलेटेड विद द साइंस। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब neither be created nor be destroyed, only changes its form from one to another। बता सकते हो एनीवन? सर एग्जाम आप पूछ रहे हैं? जी बेटा, आपको छोटे बच्चों को समझाना है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कैसे समझाओगे आप? छोटा बच्चा आपका फिजिक्स नहीं समझता है, या कोई रिक्शा पुलर है, सब्जी वाला है, उसको आपको समझाना है दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कैसे समझाओगे आप? क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप मजा आ जाएगा। जब बॉल ऊपर उछाल, हाँ ठीक, बॉल ऊपर सर उछाल डैम से दिए, पानी गिरता है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पंखा चलता है तो उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये तो हम बहुत अच्छी तरह समझ गए बेटा। लेकिन क्या यही चीज सब्जी वाला समझ पाएगा, रिक्शा पुलर समझ पाएगा? छोटा बच्चा जो 2-3 में है वो क्या समझ पाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? मान लो आपके घर में छोटा आपका भाई बहन है, क्लास 2 में है, ठीक ना? वो पूछा आपसे भैया दीदी ये क्या होता है, तो आप उसको अगर ये समझाओगे बाबू रे काइनेटिक एनर्जी देखो किया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो बच्चा तो बेहोश हो जाएगा ना सुन करके कि भैया क्या कौन कौन बहुत बड़ा लगता है, भैया आज तो बहुत पढ़ रहा है, भैया या दीदी आज तो बहुत पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तभी तो इतना बड़े बड़ा चीज बताता है हमको। कैसे समझाओगे इसको आप? मैं तो समझ गया, कोई आपका फ्रेंड भी समझ गया, आपका पूरा क्लास आपका एग्जाम्पल समझ गया, लेकिन आपका घर, आपके घर में जो छोटा भाई बहन आपके हैं वो नहीं समझ पाएगा मेरे हिसाब से। कि that neither be created nor be destroyed, only changes its form। कैसे करेंगे? मैं बता दूं? यस सर। बताओ, देखो कंजर्वेशन का मतलब है कि neither be created nor be destroyed, only changes its form। क्ले तो सभी लोग ने देखा है ना, मिट्टी सभी लोगों ने देखा है, मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है, दिस इज अ मिट्टी। अब इसको कलाकार ने क्या किया, इसको एक रूप दे दिया ना, इसी मिट्टी को कलाकार ने एक दुर्गा पूजा के समय में एक दुर्गा माँ का रूप बना दिया है, सरस्वती पूजा में सरस्वती माता का रूप बना दिया है, जिसकी पूजा हम लोग ने की। और जब पूजा खत्म हो गई, दुर्गा पूजा 10 दिन का खत्म हो गया, उसको फिर हम लोग विसर्जन कर देते हैं, तो फिर वापस किसमें चली जाती है? वो जो शेप बनाया फिर वापस मिट्टी बन गई ना भाई, हाँ या ना? यस 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 तो बन गया ना भाई। तो ये एग्जांपल तो समझ जाएगा ना कि मैनी पर्सन क्लास 11C हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम फॉर दिस। अभी भाई 11C में ही है मैनी पर्सन। हाँ, ये एग्जांपल तो समझ गया, कोई भी समझ जाएगा कि neither be created nor be destroyed, only changes form। मैंने पहले वो मिट्टी थी, उसको कलाकार ने एक शेप दिया, जिसकी पूजा हम लोग ने 10 दिन की, बाद में विसर्जन हुआ, फिर वो मिट्टी बन गई। ये एग्जांपल हो गया। एक अनदर एग्जांपल आप ही से मैं देता हूं, देखो सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है ना, हंसते हुए बहुत प्यारे होते हैं। जब बीच में आप बदमाशी करते हो
तो आपको डांट पड़ती है ना, माँ बाप से भी डांट पड़ जाती है और टीचर से डांट पड़ जाती है, तो फिर आपका मुंह ऐसा हो जाता है। तो जब थोड़ी देर बाद माँ बाप को लगा कि नहीं बच्चे को बहुत डांट दिया जी, या टीचर को लगा कि बच्चे को बहुत डांट दिया, फिर आपको प्यार कर लिए, तो फिर आपका चेहरा कैसा बन गया? ऐसा बन गया, खिलता हुआ चेहरा बन गया। तो क्या हुआ देखो, neither we created nor we destroyed, only changes its form। जब आप नाराज हुए तो आपको चेहरा देखे आईना में कैसा लगता है, कितना गंदा टाइप का, ऐसा ही लगता है। तो कंजर्वेशन neither we created nor we destroyed, only changes its form from one to another। दिस इज अ कंजर्वेशन। अब ये कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट किसी को दोगे ना, कोई नहीं भूल सकता जिंदगी में। अब इसको हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए